Hello, dear students. This is Bhagyashri Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 1 of the unit 4, that is Fundamentals of PLCs. As the name of this subject is Control System and PLC. Up to third unit, we have seen about the control system, its responses. But what is the role of PLC in this control system? Let us see what are the advantages, what are the meaning, and what are the applications area of the PLC. अभी आप लोगों को जो समझने की कोशिश करनी है वो PLC के बारे में है कि आप लोगों को पहले पता है कि पहले इंडस्ट्री में जो भी काम किया जाता था वो मैकेनिकल बेस सिस्टम हुआ करते थे, यानी रिलेज बेस सिस्टम हुआ करते थे, जिसमें बहुत सारी वायरिंग करना ज़रूरी होता था और सर्किट को कनेक्शन में लाके फिर ऑब्जेक्ट्स को मूव किया जाता था या मशीन्स को ऑपरेट किया जाता था। लेकिन ये मैनुअल वर्क से ऑटोमेटेड सिस्टम में जब से इंडस्ट्री आई है तब से पीएलसी का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये एक ऐसा डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है, जिसमें हम कुछ प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, और उस नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम रन होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा सिस्टम वर्क कर सकता है। ये कैसे काम करता है ये अब हम देखेंगे इसके मीनिंग के साथ में। What are the course outcome? You are from the final year, so you know the meaning of course outcome. Course outcome means after completion of this complete chapter or this total subject, you will be able to maintain the various components of PLC based process control system. यानी आप क्या सीखने वाले हो, तो पूरे PLC बेस्ड सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, आउटपुट, इनपुट, मेमोरी, उन सभी कंपोनेंट्स को हम कैसे कंट्रोल सिस्टम का हेल्प लेके उनको मेंटेन कर सकते हैं, ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद सीखने वाले हैं। एंड व्हाट आर द POs? PO मीन्स प्रोग्राम आउटकम, मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिप्लोमा व्हाट पैरामीटर्स यू नीड टू बी विथ फुलफिल, है ना। तो वो पैरामीटर्स को कंप्लीट करने के लिए जो COPO मैपिंग था वो हमने देखा है। Now the learning outcomes means after completion of this topic, you will be able to understand the meaning and need of PLC. You will be able to describe the advantages and area of application of PLC. Now what is the meaning of programmable logic controller, that is PLC? A programmable logic controller is a digital computer used for automation of electromechanical process. इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीन्स जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूज़ हो रहा है और मैकेनिकल एनर्जी का भी, यानी मैकेनिकल पार्ट्स को रन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं उन्हीं को इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोसेस कहा जाता है। सच एज कंट्रोल ऑफ मशीनरीज ऑन फैक्ट्री असेंबली लाइन्स, अम्यूजमेंट राइड्स और लाइटिंग फिक्सचर। PLCs are used in many industries. Now व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ PLC? जैसे ये हम अभी थोड़ा सा वाइड सेंस में देख रहे हैं कि व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस, दैट इज़ लेस वायरिंग बिटवीन डिवाइसेस एंड रिले कॉन्टैक्ट्स आर डन इन द PLC प्रोग्राम। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पहले के जो कंपोनेंट्स को या मशीनरीज़ को ऑपरेट करने के लिए हम रिलेज यूज़ करते थे, और रिलेज को ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत सारी वायरिंग्स की ज़रूरत होती थी। तो ये वायरिंग्स को अवॉइड करने के लिए हमने अभी प्रोग्रामिंग के थ्रू उनको यूज़ किया गया है। ईजियर एंड फास्टर टू मेक चेंजेस। ट्रबल शूटिंग मीन्स कुछ भी अगर दिक्कतें आती है या मशीनरीज़ में या प्रोग्रामिंग में कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो वो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग एड मेक्स प्रोग्रामिंग ईजियर एंड रिड्यूस डाउन टाइम। रिलायबल कंपोनेंट्स makes these like to operate for years before failure। यानी PLC एक रिलायबल डिवाइस है जो कि सालों साल बहुत अच्छे से काम कर सकता है। नाउ
अभी देखिए कि हमने कहा था कि लेस वायरिंग यूज़ होती है, दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ पीएलसी। सो यहाँ पे देखिए ये जो सर्किट डायग्राम दिख रही है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ रिलेज। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। जो भी कुछ आउटपुट डिवाइसेस या इनपुट डिवाइसेस इसमें मशीनरीज के साथ में अटैच की है, दैट इज़ थ्रू द नंबर ऑफ वायर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी। सो बाय द यूज़ ऑफ पीएलसी वी कैन एलिमिनेट मच ऑफ द हार्ड वायरिंग। इसके मतलब ही है क्योंकि पीएलसी में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो प्रोग्रामिंग ही हमारे सर्किट को डिज़ाइन करता है। अलग अलग सर्किट्स हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज इंक्रीज रिलायबिलिटी, यानी जो हमें भरोसा होना चाहिए कि एक जो प्रोग्राम हम उसके अंदर में लिखते हैं, इट कैन बी टेस्टेड, इट कैन बी डाउनलोडेड टू द अदर पीएलसीज ऑल्सो। इसीलिए सारे लॉजिक जो एक पीएलसी के अंदर में कंटेंट होते हैं वो एक मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए उसको चेंज कोई दूसरा पर्सन कर नहीं सकता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। नेक्स्ट, मोर फ्लेक्सिबल। मोर फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि क्या हम सेम पीएलसी को दूसरे मैकेनिकल या मशीनरीज के साथ में यूज़ कर सकते हैं, या सेम पीएलसी पे हम दूसरे फंक्शंस को भी रन कर सकते हैं। येस, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब हम उसी प्रोग्रामिंग को चेंज करके अलग मशीनरीज के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कैन प्रोवाइड सिस्टम अपडेट्स फॉर अ प्रोसेस बाय सिंपली सेंडिंग आउट अ न्यू प्रोग्राम। It is easier to create and change a program in a PLC than to wire and rewire a circuit। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें कोई नया सर्किट रन करना है तो हमें वायरिंग्स को चेंज करना पड़ता है, लेकिन पीएलसी के यूज़ की वजह से हमको वायरिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं, नया सर्किट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमने इंस्ट्रक्शंस चेंज कर दिए, प्रोग्रामिंग चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्किट भी चेंज हो जाता है और वी कैन रन द न्यू सर्किट्स। यानी एक पीएलसी से हम मल्टीपल वर्किंग करवा सकते हैं, मल्टीपल सर्किट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ पीएलसी। नेक्स्ट, लोअर कॉस्ट। ओरिजिनली जो पीएलसी हम जो डिज़ाइन किए थे वो किसको रिप्लेस करने के लिए किए हैं? सभी रिलेज को। और रिलेज जो होता है दैट इज़ द इलेक्ट्रो मैकेनिकली ऑपरेटेड स्विच। रिले इज़ नथिंग बट अ स्विच, लेकिन उसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कहा जाता है, वो मैन्युअली ऑपरेटेड स्विच नहीं होता। जैसे नॉर्मल जो स्विच होते हैं हमारे घर में, उसको हमको ऑपरेट करना पड़ता है, यानी ह्यूमन बीइंग के ऑपरेशन से वो स्विचेस काम करते हैं। लेकिन रिले एक ऐसा स्विच होता है जो इलेक्ट्रिकली करंट की वजह से ऑपरेट होता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए और रिलेस का जो खर्चा था उसको डिज़ाइन करने के लिए जितना पावर कंजम्पशंस लगता था या जितना ज़्यादा कॉस्टिंग लगती थी, उसको अभी के ज़माने में ऑटोमेटेड सिस्टम में वो चीज़ें कोई मतलब की नहीं है। दैट्स वाई टू लोअर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पीएलसी हैज़ बिन डिज़ाइन, ठीक है। सो जनरली if an application requires more than about 6 control relays, it will usually be less expensive to install a PLC। यानी कभी कभी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए 6 रिलेज की ज़रूरत पड़ती है और रिले को इंस्टॉल करना यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होता है। उससे अच्छा है कि एक PLC इंस्टॉल कर लीजिए, सो हमारी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। Communication capability, this is the another advantage of PLC। A PLC can communicate with one other controller or computer equipments। इससे नेटवर्क्स को बढ़ाने में और हमें अच्छा कम्युनिकेशन करने में हेल्प होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सुपरवाइजरी कंट्रोल उससे बहुत अच्छे से हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और जो भी प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस, उनको भी कंट्रोल अच्छे से किया जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ द पीएलसी। नेक्स्ट इज़ फास्टर रिस्पॉन्स। बहुत बार ऐसा होता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि विद इन अ सेकेंड मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है। जैसे आपको पता है कि कोका कोला या कोई स्प्राइट कंपनी की जो
मशीनरीज होती है वो विद इन अ सेकेंड नियर अबाउट 100 बॉटल्स को उसको फिलअप करना होता है, उसको रैपिंग करना होता है, उसका टेस्टिंग होना ज़रूरी है। इसका मतलब वो विद इन अ सेकेंड 100 बॉटल्स को रन करवाना किसी सेंसर्स के सामने से, दैट इज़ नॉट अ ईजी टास्क। लेकिन पीएलसी की वजह से ये इजी होता है क्योंकि पीएलसी का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है दैट इज़ वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब वो एक सेंसर से दूसरे सेंसर में जो शिफ्टिंग होता है उसका दैट इज़ वेरी वेरी फास्ट। ये सबसे अच्छा एडवांटेज है पीएलसी का कि उसका रिस्पॉन्स टाइम फास्टर होता है। नेक्स्ट एडवांटेज इज़ ईजियर टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई भी वायरिंग या सर्किट में अगर फॉल्ट आता है तो उसको आइडेंटिफाई करना एक वायर वाले सर्किट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट इफ दैट सर्किट इज़ बेस्ड ऑन पीएलसी, जस्ट टू टेस्ट द प्रोग्राम, कुछ इंस्ट्रक्शन को चेंज करके हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप you understand the concept of PLC, the meaning of PLC and its advantages. So by using this particular topic we came to know about the meaning of PLC, the branch, application area of PLC. So dear students, thank you so much for watching this video very nicely and patiently. In the next topic, we will continue with the origin of PLC. Thank you. Thank you so much.